हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इज योर स्टडी, जहां हम बनाते हैं आपकी पढ़ाई को आसान और बहुत ज्यादा मजेदार। तो आज इस वीडियो में मैं लेकर के आ गया हूं आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 12 का पहला चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे जिसका नाम था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जहां पर हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में सारी डिटेल पढ़ ली थी। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के सारी कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे और उन कॉन्सेप्ट को ठीक से समझेंगे, क्या क्या चीजें उसमें होती हैं, क्या हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारे बोर्ड के लिए क्या जरूरी है। और एक चीज और मैं आपको बच्चों बता दूं कि इस चैप्टर में जो हम लोग सीरीज शुरू कर रहे हैं, इस सीरीज में जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चल रहा है, यहाँ पर मैंने पहले आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया, फिर इसके जो डेरिवेशन थे वो मैंने आपको बताया अलग सेपरेट वीडियो में। वही चीज मैं इस वीडियो में भी करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बताऊंगा, मतलब ऑल दी पॉसिबल टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो आप तक मैं पहुंचाऊंगा। उसके बाद हम इस चैप्टर या इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी डेरिवेशन होंगे उन सब डेरिवेशंस को क्या करेंगे, ठीक से कवर करेंगे। ओके, तो हम आज स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कैसे काम करता है, इन सारी चीजों के बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो बेटा होता क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, मैं पहले स्टेटमेंट लेकर के आता हूं, ये आपके लिए नोट्स का भी काम करेंगे बेहतर। आप स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि अच्छी पढ़ाई के लिए नोट्स अच्छे होना बहुत जरूरी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द रीजन। रीजन मतलब बेटा होता है कोई एरिया या जगह है, ठीक है, या और हिंदी में बोल सकते हैं क्षेत्र, ठीक, एक ऐसा रीजन और स्पेस, स्पेस मतलब भी बेटा जगह होती है, अराउंड अ चार्ज। इस बात को ध्यान रखिएगा, एक चार्ज के अराउंड जो जगह होती है, ठीक है। सपोज इफ यू हैव एनी चार्ज क्यू, जैसे हमारे पास एक चार्ज क्यू है, तो इस चार्ज क्यू के आसपास का जो स्पेस होता है, ठीक है, ये जो चार्ज क्यू के आसपास का जो आपको स्पेस दिख रहा है ये, ठीक है, where an electric force of attraction or repulsion can be experienced, जहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फोर्स जो हो वो फील होगा, रिपल्शन का या अट्रैक्शन का। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ना आपको, मैं और ज्यादा क्लियर करता हूँ। कैसे, सपोज हमने कोई चार्ज ले लिया, ठीक है बेटा, हम दो चार्ज लेते हैं जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको मैं समझाने से पहले मैं आपको डिफरेंट तरीके से बताता हूँ जो आपके लिए ज्यादा आसान होगा। सपोज हमारे पास दो चार्ज हैं, एक प्लस और एक माइनस। चार्ज के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में आपको ठीक से बता चुका था, ठीक है। तो अब हमारे पास दो चार्ज है बेटा, प्लस और माइनस, ठीक है। तो बेटा क्या होगा, इस चार्ज के अराउंड, इस चार्ज के चारों तरफ एक स्पेस होगा, एक रीजन होगा, ठीक है। उस रीजन पे, ठीक है, अब इस चीज को अगर मैं और क्लियर करना चाहूँ, ठीक है, जैसा कि हमारा नाम, हमारे चैनल का नाम है इज योर स्टडी, ठीक है, तो हम आपकी पढ़ाई को आसान करने आए। अगर आपको याद हो, क्लास 10th का एक छोटा सा टॉपिक आप भूल गए होगे नहीं, तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। हम लोगों ने मैग्नेट के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और हमने मैग्नेट की इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया जहां पर उसकी मैग्नेटिक फील्ड वर्क करती है वो उसका क्या कहलाता है, वो उसका मैग्नेटिक फील्ड एरिया होता है, ठीक है। तो इस ये जो चार्ज है बेटा, इस चार्ज के अराउंड भी क्या होगा, एक स्पेस होगा, ठीक है, और वो स्पेस जो होगा वो एक इफेक्टिव होगा फॉर चार्ज। कैसे होगा इफेक्टिव फॉर चार्ज, मतलब कि जैसे अगर इस चार्ज की वैल्यू ज्यादा है, जैसे इस चार्ज की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो इसका जो एरिया होगा, ये स्पेस होगा, वो ज्यादा बड़ा होगा। और अगर इस चार्ज की वैल्यू कम है तो इसका जो स्पेस या एरिया होगा वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो अगर ये कोई पॉजिटिव चार्ज है और उसके आसपास क्या है, इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई है। इसकी क्या जनरेट हो गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा जब हमारे पास कोई चार्ज होता है, व्हेन वी हैव एनी चार्ज, व्हेन वी हैव एनी चार्ज, तो उस चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड जनरेट हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है चार्ज की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से जनरेट होती है, चार्ज की वजह से, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन पता करना चाहेंगे तो फोर्स से पता चलती है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सपोज बेटा जैसे हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज था, अब इस चार्ज के रीजन में, जहां तक इस चार्ज का रीजन है, जहां तक इस चार्ज का स्पेस है, जहां तक ये चार्ज इफेक्टिव है, ठीक है, वहां तक अगर कोई, सपोज हम कोई एक और प्लस चार्ज यहाँ पर लेकर के आते हैं, तो बेटा ये दो सेम चार्ज है,
और आपको पता है अगर सेम चार्ज होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो इस पे क्या लगेगा, इस पे लगेगा फोर्स ऑफ रिपल्शन, इस पे लगेगा फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक बेटा, और ये जैसे हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, अगर हम पॉजिटिव से भी समझ सकते हैं, नेगेटिव के लिए भी यही होगा कि अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और हम इसके स्पेस या एरिया पे हम एक और नेगेटिव चार्ज लेकर के आए तो ये सेम चार्ज होंगे, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन इन्हें फील होगा। दूसरा, अगर हम यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज ले आए या यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज ले आए, तो बेटा यहाँ पे क्या है, अगर कोई नेगेटिव चार्ज आया है इस एरिया पे, ठीक है, तो ये दोनों कैसे हो गए, अनलाइक चार्जेस हो गए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो यही लिखा हुआ है, मैं वापस से स्टेटमेंट क्लियर कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द रीजन और स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक रीजन है, एक जगह है, एक स्पेस है, कहां पर, अराउंड अ चार्ज, एक चार्ज के अराउंड, वेयर एन इलेक्ट्रिक फोर्स, जहां पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स फील होता है, कौन सा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स होता है, ठीक है। तो वो फोर्स कैसा हो सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ठीक है बेटा। तो ये हमारा हो गया क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जो फील होता है, ठीक है, जो एक्सपीरियंस किया जाता है किसी भी पार्टिकल के थ्रू, किसी भी चार्ज पार्टिकल के थ्रू, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अपनी अगली स्लाइड की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ। ओके बेटा, इसको मैं क्लियर करता हूं। तो क्लियर करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे आ गई, देखो मैं इससे पहले वाली स्लाइड पे एक चीज आपको और बता दूं, बताने वाला तो बाद में भी था, मैं सोच रहा हूँ चलो स्टार्ट किया है तो आपको बता दो। तो बेटा अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, सपोज अगर हमारे पास कैसा चार्ज है, कोई पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो बेटा पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ठीक है, अब देखो बेटा आपको ये फील्ड लाइंस दिख रही हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा होगा, मैं इसको एक सर्कल के अंदर इनक्लोज करता हूँ, ठीक है, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा होगा। बेटा ये फील्ड कम भी हो सकता है, सॉरी ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है किस पे, वैल्यू ऑफ चार्ज पे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे, वैल्यू ऑफ चार्ज पे या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे, ठीक है बेटा। अच्छा, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ क्या जनरेट होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, फील्ड लाइन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फील्ड लाइन से, जिन्हें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं, ठीक है बेटा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कहने के अलावा हम इन्हें क्या कहते हैं, हम इन्हें इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन भी कहते हैं, ठीक है बेटा। और जो बेटा जो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस होती है ना, वो अवे फ्रॉम द चार्ज होती हैं। क्या होती हैं, अवे फ्रॉम द चार्ज। देखो फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम द चार्ज है, चार्ज इससे कैसी है, दूर है, चार्ज इससे कैसी है, दूर है, ठीक है। फील्ड लाइन जो है वो अवे फ्रॉम द चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और यहीं पर मैं आपको एक जरूरी बात और बताना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ, कि बच्चा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, ठीक है, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, अगर हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन की डायरेक्शन होगी। देखो बेटा यहाँ पर लिखा था ना कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड, तो जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, ठीक है। दूसरी बात, अगर बेटा कोई नेगेटिव चार्ज है, सपोज एक नेगेटिवली चार्ज हमारे पास पार्टिकल है, तो यहाँ पर जो फील्ड लाइंस होंगी बेटा वो टुवर्ड्स द चार्ज होंगी, वो कहाँ होंगी, टुवर्ड्स द चार्ज, चार्ज की तरफ होंगी। अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो फील्ड लाइंस कहाँ होंगी, टुवर्ड्स द चार्ज, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम एन आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कितना समझ आया, मैं वापस से लिख रहा हूं बेटा, अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी बेटा, अवे फ्रॉम द चार्ज, क्या होंगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक बेटा। और अगर निगेटिवली चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड या फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी बेटा, टुवर्ड्स द चार्ज होगी, क्या होगा बेटा,
टुवर्ड्स द चार्ज, चार्ज की तरफ। ये बात आप याद रखना, आगे आने वाले बहुत सारे डेरिवेशंस में ये चीज, ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। भले ही छोटा सा यूज होगा लेकिन यूज बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि छोटी चीजें कहीं कहीं यूज होती हैं तो बहुत आसान भी कर देती हैं, और अगर आपको नहीं आती हैं वो चीजें तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। ठीक है, समझ आ रही ना मेरी बात? तो जरूर याद रखिएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इस बात को तो जरूर याद रखिएगा प्लीज, बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, अभी हमारे पास क्या आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बेटा इंटेंसिटी का जो मतलब होता है हिंदी में, मैं क्लियर करता चलूं आपके लिए, सॉरी कुछ अलग ही सेलेक्ट हुआ जा रहा है, मुझे लग रहा है मैं इतनी रात में वीडियो शूट कर रहा हूं तो इसका भी मन नहीं कर रहा है लेकिन ऐसा नहीं है, मेरा पूरा मन कर रहा है, चाहे कितना भी टाइम हो गया हो मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। तो बेटा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है बेटा तीव्रता, हिंदी में बोलते हैं तीव्रता। अभी आप जो इंग्लिश मीडियम वाले हमारे बच्चे हैं ना, वो सोच रहे होंगे कि सर ये तीव्रता क्या होती है। तीव्रता का मतलब बेटा आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कितना पावरफुल है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना पावरफुल है, वो उसकी इंटेंसिटी हमें बताती है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा पावरफुल है तो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, अगर कम पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इंटेंसिटी क्या है? लो है। ठीक है, कैसे इंटेंसिटी पता करते हैं? इसके लिए वापस से मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। किसका? मैग्नेट का एक एग्जांपल दूंगा। ठीक है, क्या बेटा? मैग्नेट का। सपोज हमारे पास एक ऐसा छोटा सा मैग्नेट है और एक हमारे पास ऐसा बड़ा सा मैग्नेट है। ठीक है बेटा, तो बताओ कौन सा मैग्नेट ऐसा होगा जो किसी भी सपोज हमारे पास एक आयरन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा मैग्नेट होगा जो अगर दूर भी रखा होगा आयरन, सपोज ये इसके नजदीक है और ये इससे काफी दूर है, फिर भी ये वाला मैग्नेट इस आयरन को क्या कर लेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, मतलब इसकी फील्ड ज्यादा है। फील्ड इन द सेंस मतलब इसको मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा। वैसे थोड़ा सा फिल्मी होगा। ऐसे ऐसे मोहल्ले में कुछ दादा टाइप लोग होते हैं, युवा नेता टाइप लोग होते हैं, तो ये क्या करते हैं मोहल्ले के दादा टाइप लोग, इनकी जो इंटेंसिटी होती है ना, इनकी जो पावर होती है वो बस गली तक ही रहती है। इनकी जितनी भी पावर होती है वो बस गली मोहल्ले के लड़कों तक ही रहती है। और जो इंसान ज्यादा पावरफुल होता है, इट्स लाइक बिल्कुल टॉप लेवल का भाई है, उसकी पावर क्या होती है? उस पूरे शहर में चल रही होती है। समझ रहे हो? तो बेटा जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, उसका एरिया, उसका फील्ड उतना ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, और जितना छोटा फील्ड होगा, मतलब जितना छोटा चार्ज होगा, उसकी फील्ड छोटी होगी, तो उसका जो एरिया या रीजन होगा, स्पेस होगा, ठीक है, जो इफेक्टिव एरिया होगा उसका, वो क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किस बात पर डिपेंड करती है? तो लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड इंटेंसिटी, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं या फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे अगर हम बात करना चाहें, ठीक है, is defined as the force experienced by unit positive charge placed at that point। अब ये क्या बोल दिया सर आपने? तो सपोज बेटा हमारे पास कोई चार्ज है, ठीक बेटा, ये हमारे पास कोई चार्ज है, हमने पॉजिटिव चार्ज कैरी कर लिया, ठीक, और हमें पता है कि जो इसका रीजन है, जो इसका स्पेस है वो इतना है, ये जो इसका इफेक्टिव एरिया है वो इतना है, ठीक, इस एरिया पे ये फील्ड जो है इसकी डेवलप हो गई। अच्छा, अब बेटा देखो जैसे ये एक पॉइंट है, ये देखो इस चार्ज से क्या है? दूर है, और एक पॉइंट हम यहाँ मान लेते हैं ऐसे कि इस चार्ज से क्या है? देखो नजदीक है, नजदीक है ना बेटा, तो इस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगेगा वो ज्यादा लगेगा, और इस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा वो इसके कंपैरिजन में क्या होगा? कम होगा। वो इसके कंपैरिजन में क्या होगा? कम होगा। तो बेटा चार्ज के नजदीक जितना भी एरिया होगा, ठीक है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। और चार्ज से जितना दूर होगा कोई पार्टिकल, ठीक है, या कोई दूसरा चार्ज, उस पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा वो क्या होगा? कंपैरिजन में कम होगा। तो वही बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या फील्ड इंटेंसिटी जो है किसी भी पॉइंट पे हमें ये बताती है कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, मैं वापस से इसको और क्लियर करता हूँ, ठीक है बच्चा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सपोज मैं वापस से, हमारे पास एक चार्ज है, प्लस चार्ज है, ठीक है, ये इस चार्ज की वजह से इसका इफेक्टिव एरिया, इफेक्टिव फील्ड है, मतलब इतनी जगह तक इनकी दादागिरी चलती है, इसके बाद इनकी दादागिरी नहीं चलती है, बस इनकी यही पावर है। ठीक है बच्चा, तो अगर यहाँ किसी, अब मान लो हम पूछें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है,
या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। तो ये मैंने 4 पॉइंट्स बताए ना बेटा, और ये चारों पॉइंट्स कैसे हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हैं, तो इनकी जो फील्ड इंटेंसिटी होगी वो भी डिफरेंट डिफरेंट होगी। देखो बेटा ये सबसे नजदीक है चार्ज के, ये क्या है, चार्ज के सबसे नजदीक है, सबसे पास है, सबसे क्लोज है, ठीक है ना, ये सबसे पास है ना, तो इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन ज्यादा लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये थोड़ा सा दूर है तो इस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगेगा वो कैसा होगा, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होगा, तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। और अगर हम इसकी बात करें तो ये चार्ज से काफी दूरी पे है, ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन क्या होगा, इसके कंपैरिजन में बहुत कम होगा, इसलिए यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो चार्ज के नजदीक का जितना एरिया होता है, चार्ज के नजदीक का जितना एरिया होता है वहां पर फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा, और चार्ज से जितनी दूर का एरिया होता है वहां पर इंटेंसिटी उतनी कम। जैसे जैसे चार्ज से दूर जाते जाएंगे ना, उनका एरिया, उनका माहौल जो है वो खत्म होता नजर आएगा, और जितना नजदीक उतना माहौल सेट, ठीक है। अच्छा भाई, तो बेटा देखो मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, जैसे ये फील्ड लाइंस बनी हुई हैं, ठीक है, ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी हुई हैं, तो ये बेटा कैसा है, ये वीकर फील्ड है, ठीक है, कैसा फील्ड है, वीक फील्ड है, क्योंकि यहाँ पर जो फील्ड लाइंस है जो दूर दूर है, ये क्या है, फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनको कहते हैं, ठीक है, अभी और आगे क्लियर समझेंगे, ठीक है। जैसे बेटा ये कोई चार्ज है, और देखो एरो कहाँ पे बने हुए हैं बेटा, एरो कहाँ पे बना हुआ है, एरो बना हुआ है टुवर्ड्स द चार्ज, और अगर टुवर्ड्स द चार्ज है मतलब यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल रखा है कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है, यहाँ पे फील्ड कैसी है, वीकर फील्ड है, ठीक है। और यहाँ पर बात करें, जैसे ये हमारा क्या है बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज पे अगर हम जितना नजदीक की तरफ आएंगे, अगर हम जितना पास पे हैं उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर फील्ड होगी, और अगर हम उससे जितना दूर हैं, ठीक है, उतनी क्या होगी, वीकर फील्ड होगी, उतनी फील्ड कमजोर होगी। चार्ज के जितना नजदीक फील्ड उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और चार्ज से जितना दूर फील्ड उतनी वीक, ठीक है बेटा। अब आप यहाँ पे देखो, मैं बिल्कुल क्लियर कंपैरिजन दिखाता हूँ, आप इस डायग्राम को देखो और इसको देखो, देखो फील्ड लाइंस कहाँ पे बहुत ज्यादा घनी घनी पास पास है, इसमें बहुत ज्यादा घनी घनी बहुत पास पास फील्ड लाइंस है, यहाँ पर फील्ड लाइंस कैसी हैं, दूर दूर हैं। तो जहाँ पर फील्ड लाइंस बहुत पास पास होती हैं वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, इनके कंपेरिजन में जो है ये फील्ड लाइंस जो है पास पास है, ठीक है, इसलिए यहाँ का फील्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, यहाँ का फील्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। और फील्ड स्ट्रॉन्ग होने के लिए एक ही कंडीशन है, चार्ज की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास हैं तो फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंटेंस है, और अगर दूर दूर है तो फिर तो आप समझ ही गए हो, ठीक है बेटा। तो ये होता है, इज लाइक अगर पास पास है मीन्स यूनिटी है तो स्ट्रॉन्ग है, और यूनिटी नहीं है तो फिर तो वीक है ना। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कर रखा है फैन ऑफ, क्योंकि मुझे बिना डिस्टरबेंस के पढ़ाना था, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एज लाइक आप मेरा पसीना देख सकते हैं, मेहनत आपको करनी चाहिए, कर मैं रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, आप भी मेरे साथ करिए। अब बेटा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब हमें बेटा, हम किसी भी पॉइंट पे अगर हमें फील्ड इंटेंसिटी पता करनी होगी कि फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ऐसे हम बता तो सकते नहीं। सपोज हमने कोई चार्ज दे दिया बना करके, और क्या बोला कि भाई वहां पर क्या पता करके बताओ, फील्ड इंटेंसिटी पता करके दिखाओ। कैसे पता कर लें फील्ड इंटेंसिटी, कुछ लॉजिक तो होना चाहिए ना फील्ड इंटेंसिटी पता करने के लिए। किसी भी पॉइंट पे हम कैसे बता सकते हैं, तो उसका एक तरीका आया, एक डेरिवेशन जैसा है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं, और उसके बाद हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बता सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता सकते हैं। तैयार हो? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो बेटा क्या करना है, सबसे पहले हमें देखो, यहाँ पर मैं बना भी रहा हूँ साइड में, ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, आपकी सुंदर प्यारी आंखों पर ज्यादा जोर ना पड़े, क्योंकि इनसे बहुत कुछ सुंदर अभी आपको और देखना है। नहीं तो सपोज हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू। अब बेटा प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज से हम कुछ डिस्टेंस पे, ठीक है, वो डिस्टेंस हमें नहीं पता, तो हमें इतने मान ली, और इस लाइक घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं बनानी है, एक डिस्टेंस हमने कंसीडर कर लिया, और डिस्टेंस का नाम क्या रख लिया, आर। अभी कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं ली है, न्यूमेरिक वैल्यू करेंगे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। आर ले ली, और यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर कर लिया पी, और बोला कि देखो भैया, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से, इस प्लस
क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे हमें क्या बता दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बता दो। मैंने क्या कहा, चार्ज से आप दूर होते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी, जितना नजदीक रहोगे उतनी इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी, जितना नजदीक रहोगे उतनी इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शन में होता है। मतलब जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम, और डिस्टेंस कम हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है हमें पॉइंट P पे, डिस्टेंस कितनी है, r। अच्छा बेटा एक बात बताओ भैया, यहाँ पर हम सबसे पहले कंसिडर कर लेंगे एक टेस्ट चार्ज, लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि प्लस Q है और इस पॉइंट पे हमें P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। और अभी आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि अगर चार्ज प्लस है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कहाँ होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज, और अगर नेगेटिव है तो टुवर्ड्स द चार्ज। तो ये अवे फ्रॉम द चार्ज हो जाएगा, मतलब जो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो यहाँ की तरफ हो जाएगी ऐसे। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा कहाँ से मिलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन से। तो यही फोर्स की डायरेक्शन है, यही फोर्स की डायरेक्शन है, और यही किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। ठीक बच्चा, तो कंसीडर अ पॉइंट P, ठीक है भाई, मान लिया एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज प्लस Q, एक पॉइंट चार्ज है प्लस Q, उसकी वजह से कुछ डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पर जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी उस पॉइंट पे वो क्या मिलेगी, इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ये कैसे मिली बेटा, ये ऐसे मिली कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बेटा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है F/Q0। क्या होता है, F/Q0। जो F हमारा जो है, F जो है हमारा, ये क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या भी क्या होगा, रिपल्शन होगा। ठीक, लेकिन हमें चेक करने के लिए एक टेस्ट चार्ज चाहिए होता है ना, ऐसा चेक करने के लिए कई बार आप लोग क्या करते हैं, अपनी क्लास में गेम खुद प्लान करते हैं, फंसाते हैं किसी और को, ठीक है, टेस्ट करने के लिए। तो वैसे ही यहाँ पर भी एक टेस्ट चार्ज होता है जो हर बार क्या करता है, फंसा दिया जाता है, कुछ ना कुछ चेक करने के लिए इस बेचारे को फंसा देते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या कंसीडर करेंगे, एक टेस्ट चार्ज कंसीडर करेंगे। जो टेस्ट चार्ज क्या होता है बेटा, जो टेस्ट चार्ज क्या होता है, जो टेस्ट चार्ज हमें ये बताता है कि उसकी वजह से कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगेगा। मैं और क्लियर करता हूँ, ठीक है। सपोज हमने यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज मान लिया Q0, ठीक है, क्या मान लिया, Q0, और Q0 हमारा क्या है, Q0 हमारा एक टेस्ट चार्ज है। क्या है, टेस्ट चार्ज है। और कैसा है नेचर में, नेचर में पॉजिटिव होता है, नेचर में कैसा होता है, पॉजिटिव। और जिसकी वैल्यू होती है बहुत ज्यादा स्मॉल होती है, बहुत ज्यादा स्मॉल मतलब एकदम नेग्लिजिबल होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इसकी वजह से कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। मतलब इस प्लस Q पॉइंट की, इस प्लस Q चार्ज की वजह से इस P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस प्लस Q चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी पॉइंट P पे हमने क्या मान लिया, एक टेस्ट चार्ज मान लिया। लेकिन ये टेस्ट चार्ज इतना छोटा है, ये टेस्ट चार्ज इतना छोटा है कि ये फील्ड को अफेक्ट नहीं करेगा, ये फील्ड को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल होती है। लेकिन ये टेस्ट चार्ज है तो हमें यहाँ पे हमें क्या टेस्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो पहले तो हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, फोर्स अपॉन Q0, चार्ज, टेस्ट चार्ज, ठीक है, इज इक्वल टू F/Q, ठीक है। अभी हमें क्या करना है बच्चा, सीधे क्लियर करता हूँ, ऐसे आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले हमें फोर्स निकालना होगा। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है बेटा, कूलॉम्स लॉ, 1/4πε0, Q1 की जगह पे Q और Q2 की जगह पे Q0, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारी Q1 की वैल्यू क्या है, Q1 की वैल्यू Q है, और Q2 की वैल्यू क्या है, Q2 की वैल्यू Q0 है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या माना है, यहाँ पर हमने एक टेस्ट चार्ज माना है Q0, ठीक है। Q0 और अपॉन में दोनों चार्ज की डिस्टेंस कितनी, r², ठीक बेटा। ये हमारा क्या आ गया, फोर्स आ गया, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में फोर्स, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, रिपल्शन क्या होगा, क्योंकि ये चार्ज कैसा है, प्लस है, और ये जो हमारा टेस्ट चार्ज है ये भी नेचर में कैसा होगा, पॉजिटिव। तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो यहाँ पर क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, रिपेल होंगे, ठीक बच्चा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, F/Q0, F/Q0। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F की वैल्यू रखो, F की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0, F की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4πε0,
क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, और यहाँ पर देखो ये क्यू नॉट और था तो ये हमने क्या लिख दिया क्यू नॉट से क्यू नॉट कट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा आ गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, किसी भी चार्ज की वजह से जो उससे आर डिस्टेंस पे रखी होगी, ठीक है। ये देखिए हमारा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है बच्चा। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा एक चीज आप देख रहे हो, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू आपको पता होगी, आपने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ी थी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और इसे हम किससे लिखते थे, इसे के से भी रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है, के की जगह पे तो आई थी, ठीक, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर इसे शॉर्ट में हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक बेटा। और ये क्या आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करना है बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। हम लोग मोस्ट ऑफ द चीजें इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरा जो पैटर्न है पढ़ाने का, ठीक है बच्चों, मेरा जो आपको पढ़ाने का पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से है कि मैं चैप्टर को स्टार्ट करूंगा। अब क्लास 12 के चैप्टर्स जो है वो बहुत बहुत बड़े हैं। अब मैं बहुत ज्यादा अगर कोई वन शॉट वीडियो बना दूं 7 घंटे का 8 घंटे का, तो मुझे भी पता है कि ऐसा नहीं कि मैं किसी को चैलेंज कर रहा हूँ कि आप 7-8 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते, लगातार बैठ के कर सकते हो, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं हम सभी के लिए कर रहे हैं ना, हम सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं कर रहे हैं ना जो सिर्फ 7-8 घंटे 10 घंटे बैठ के पढ़ाई कर लेते हैं। मैं उन बच्चों के बारे में भी बात कर रहा हूँ, मैं उन बच्चों के बारे में भी सोच रहा हूँ जो लगातार 7-8 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, या उनके पास फैसिलिटीज नहीं है, या उनके पास सिर्फ एक सिंगल फोन है, तो जब उनके पेरेंट घर आते हैं या उनके फादर के पास फोन है, वो घर आया तब उन्होंने देखा, तब वो 7-8 घंटे का वीडियो देखेंगे तो कैसे हुआ। या कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी हैं जो बेचारे वर्किंग भी होते हैं। तो अगर मैं ऐसे 7-8 घंटे का वीडियो आपके लिए लेकर के आ गया तो कुछ के लिए बहुत अच्छी होगी, कुछ के लिए बहुत खराब होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक पैटर्न बनाया, और पैटर्न क्या बनाया मैंने पैटर्न बनाया कि मैं चैप्टर्स को ब्रेक करूंगा। चैप्टर्स को ब्रेक करने के बाद मैं हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट टॉपिक वाइज उठा करके लाऊंगा। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट सारे समझाए जाएंगे, कॉन्सेप्ट जब आपका होल्ड हो जाएगा फिर उससे रिलेटेड जो डेरिवेशन होते हैं वो डेरिवेशन कराए जाएंगे। उसके बाद टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल का सेक्शन आप तक पहुंचा दिया जाएगा अलग अलग सेपरेट वीडियो में, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, क्योंकि हम बना रहे हैं आपकी पढ़ाई को आसान, ओके। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मैं इससे भी आपको और क्लियर समझाऊंगा कि डाइपोल और डाइपोल मोमेंट होता क्या है, ठीक बच्चा। तो वैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, बोला गया इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज। सबसे पहले तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है एक सिस्टम है, ठीक है, एक तरीके का एक सिस्टम है इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसमें क्या होते हैं, एक तो इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं, और क्या होते हैं, पॉइंट चार्ज। मतलब हमारे पास दो चार्ज होंगे, एक पॉजिटिव होगा, सपोज एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और एक चार्ज कैसा है, नेगेटिव। और ये दोनों चार्ज कैसे होंगे, ये पॉइंट चार्जेस होंगे। और पॉइंट चार्जेस होने के साथ साथ एक बहुत जरूरी चीज जो होगी कि इनका जो मैग्नीट्यूड होगा आपस में, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। तो दो अपोजिट चार्ज होने चाहिए और दोनों अपोजिट चार्ज कैसे हो, इक्वल हो। एक अगर प्लस क्यू है तो दूसरा कैसा होना चाहिए, माइनस क्यू, ठीक है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है इस चार्ज की। दूसरी बात है कि सेपरेट अ शॉर्ट डिस्टेंस, वो एक दूसरे से एक शॉर्ट डिस्टेंस पे रखे होने चाहिए। सपोज अगर हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है, मैं क्लियर करके लिख रहा हूँ वापस से, सपोज हमारे पास एक चार्ज है माइनस क्यू, एक चार्ज क्या है, प्लस क्यू। तो पहली बात तो ये दोनों चार्ज कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए मैग्नीट्यूड में। मैग्नीट्यूड में इक्वल होने के बाद जो है ये अपोजिट होने चाहिए। अपोजिट मतलब अगर एक नेगेटिव है तो एक कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से एक शॉर्ट डिस्टेंस पे रखे होने चाहिए, जिस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, 2a बोलेंगे। बहुत जगह पे इसे 2l भी बोला जाता है, ठीक है। आप 2a लिखिए या 2l लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक बच्चा। उसके बाद बोला गया है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमारे बट अब इसको मैं और क्लियर कर रहा हूँ, ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट मतलब बच्चा क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई।
प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो मल्टीप्लाई है, किसका मल्टीप्लाई है, वन ऑफ द चार्ज। ध्यान से सुनना ये लाइन, वन ऑफ द चार्ज मतलब इन दोनों चार्ज में से कोई एक, इन दोनों चार्ज में से कोई एक। और कोई एक ही क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है ना, कोई एक ही क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड में कैसा है, इक्वल है। तो दोनों में से कोई एक चार्ज ले लेना है, ठीक है। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, और उन दोनों चार्ज के बीच की हमें क्या ले लेनी है, डिस्टेंस ले लेनी है। तो बेटा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है इसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो P क्या है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। किसका किसका मल्टीप्लाई है, वन ऑफ द चार्जेस, दोनों चार्जेस में से कोई एक। तो हमने दोनों चार्जेस में से कोई एक चार्ज ले लिया। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके बीच की डिस्टेंस, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2a है या 2l है। तो P इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 2qa। या अगर हम इसको L मानते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, P इज इक्वल टू Q इंटू उनके बीच की लेंथ 2l। तो इसे अगर हम लिखना चाहे कंबाइन में तो क्या हो जाएगा, 2ql। कई जगह पे a, कई जगह पे l लिखा होता है, इसलिए मैंने दोनों चीजें लिखी है बच्चा, ठीक। उसके बाद द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है कूलाम मीटर। क्या होती है, कूलाम मीटर। ध्यान से देखो, P इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, P इज इक्वल टू 2ql या a। तो 2 तो हमारा कांस्टेंट है, Q क्या है, चार्ज, चार्ज यूनिट क्या होती है, कूलाम, ठीक है। सॉरी ये पर मीटर पढ़ दिया था मैंने, वापस से मैं सॉरी, क्षमा याचना, मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जुबान फिसल गई, ठीक है बेटा। तो ये चार्ज है, क्या होता है चार्ज यूनिट, कूलाम, ठीक है। और साथ में क्या लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, ये लेंथ, लेंथ किस में मेजर होती है, मीटर। तो ये हो जाएगा कूलाम मीटर। क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। ओके बेटा, तो ये डाइपोल मोमेंट की क्या हो जाएगी, हमारी यूनिट हो जाएगी। और उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। एंड बाय कन्वेंशन इट्स डायरेक्शन इज -q टू +q। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, -q से +q होती है, ठीक है। इतना अगर आप समझ गए तो मैं आपको और क्लियर करने वाला हूं, ठीक। क्या क्लियर करने वाला हूं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस का एक सिस्टम होता है जो एक दूसरे से एक शॉर्ट डिस्टेंस पर रखे होते हैं, जिस डिस्टेंस को हम 2l या 2a भी कहते हैं। तो ये एक हमारा डाइपोल हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसे हम कहेंगे, एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से एक शॉर्ट डिस्टेंस पर रखे होते हैं। फिर बात आई थी इलेक्ट्रिक डाइपोल की, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बेटा देखो यहाँ ना डाइपोल लिखा है ना, डाई मतलब दो, पोल मतलब पोलैरिटी, -q और +q। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू होता है एक चार्ज, दोनों में से कोई एक चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस का मल्टीप्लाई, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P इज इक्वल टू 2ql। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, जिसकी डायरेक्शन होती है -q से +q, -q से +q। किसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ही डायरेक्शन, ठीक बच्चा, क्लियर। अगर क्लियर है तो चलो एक बढ़िया सा डेरिवेशन करते हैं जो बीच में आपके लिए लेकर के आ गया था। मेरा थोड़ा सा पसीना भी आ रहा है, मैं उसे भी पूछ लेता हूँ आपके लिए, अपने भी लिए भी थोड़ा सा क्लियर हो जाते हैं। ओके, तो अभी हमारे साथ क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। मैं कुछ डेरिवेशन लेकर के आया था, मैंने कहा था डेरिवेशन कुछ बाद में भी लेकर के आऊंगा, लेकिन जितने अभी यहाँ पर सुटेबल बैठ रहे हैं वो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। बाकी एक एक चुन चुन करके, ऐसा नहीं चुन चुन के मारेंगे, तो चुन चुन के एक एक डेरिवेशन करेंगे आपके लिए, और आपको भी करना पड़ेगा, मेरे साथ करना ही पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन, ठीक बेटा। कुछ चीजें मैं लिख के लाया हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा समझाने में भी आसानी रहे, और क्या, बस यही तो हमारा मोटिव है, आपको समझाने में आसानी रहे, और कुछ नहीं, और सब बढ़िया है, ठीक है। तो अभी मैं क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल, ठीक है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, किसका, एक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, ठीक है, ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन मतलब बेटा स्ट्रेट अलोंग द लाइन, उसी सेम लाइन पे, ठीक है। तो हमें करना क्या होगा बेटा, करना ये होगा कि सबसे पहले तो हम आपको एक डायग्राम बना के यहाँ पे दिखा दें, ठीक, बना होगा लेकिन मैं वापस से आपको समझाना चाहता हूँ, और पता होना चाहिए बच्चा आपको, ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहले डाइपोल बनाया। डाइपोल क्या होता है, डाइपोल इज अ सिस्टम, जैसे आपका सिस्टम होता है, ठीक है। तो बनाते हैं सिस्टम। सिस्टम क्या है, ये -q चार्ज, ये +q चार्ज, ठीक, दो चार्ज हो गए, और दोनों एक दूसरे से एक डिस्टेंस पे सेपरेट है, और वो डिस्टेंस क्या है, 2a है, ठीक बेटा, वो डिस्टेंस क्या है, 2a है, ठीक है। उसके बाद ये डाइपोल का मिड पॉइंट है, ये डाइपोल का क्या है, मिड पॉइंट, इसे आप O मान लो,
इसे आप क्या मान लो, ओ मान लो। और इस मिड पॉइंट से बच्चा आर डिस्टेंस पे, इस मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्या है, पी है। ध्यान से सुनना, एक डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, उनके बीच की डिस्टेंस 2 है, उनका एक ओरिजिन ओ, बीच का मिड पॉइंट, जहां से आर डिस्टेंस पे, मैं और ज्यादा क्लियर कर दूं, बढ़िया सुंदर सा बना दूं आपका, ठीक है। जहां से कितनी डिस्टेंस पे, जहां से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी। कैसा पॉइंट है, पी। और इस पॉइंट पी पे हमें क्या पता करना है, इस पॉइंट पे हमें पता करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पता करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पे। ठीक बच्चा, ध्यान से सुनना, इस पॉइंट पी पे जो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, आर पे डिस्टेंस पे। ओके बेटा, अब आप ध्यान से देखो बेटा, ये जो पॉइंट पी है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो चार्जेस की वजह से होगी, एक इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से, एक प्लस क्यू चार्ज की वजह से। तो बेटा जो प्लस क्यू चार्ज की वजह से फील्ड होगी वो अवे फ्रॉम द चार्ज होती है ना बेटा। आपको याद है सबसे पहला वीडियो, पहला स्टार्टिंग में, पहला स्लाइड पे, कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, और अगर नेगेटिव है तो फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक है, तो बेटा इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो फील्ड होगी वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी यहाँ से। ठीक, और क्या होगी बच्चा, उसे हम बोल देंगे इवन, फील्ड नंबर 1। और इस माइनस क्यू की वजह से जो होगी बेटा, इस पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी, वो क्या होगी, टुवर्ड्स द चार्ज होगी, जिसे हम क्या बोल देंगे, जिसे हम बोल देंगे E2, जिसे हम क्या बोल देंगे, E2 बोल देंगे। ठीक है बेटा, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है हमारी, R है, तो ये 2D2 है। अगर बेटा ये 2A डिस्टेंस है तो इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, A, और ये इतनी बची वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, A, और पूरी डिस्टेंस कितनी कहलाएगी, 2A। अब एक चीज हमें और याद रखनी है बच्चा, एक बात बताओ, ये जो प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है, और ये डिस्टेंस कितनी है, A है, और यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी डिस्टेंस है वो कितनी है, R है। तो बेटा अगर ये पूरी डिस्टेंस R है, ये पूरी डिस्टेंस R है, ध्यान से देखना, ये पूरी डिस्टेंस R है, और ये चार्ज Q है, ये पूरी R है, चार्ज Q यहाँ पे है, और हमें अगर ये पता करना हो कि ये P पॉइंट जो है ये प्लस Q चार्ज से कितना दूर है, ये जो P पॉइंट है ये प्लस Q चार्ज से कितना दूर है। तो जो P पॉइंट है प्लस Q चार्ज से कितना दूर है, देखो बेटा पूरी डिस्टेंस R है, पूरी डिस्टेंस R है, ज्यादा कितनी है, A ज्यादा है। तो बेटा पूरी डिस्टेंस R है, A ज्यादा है, तो बचेगी कितनी, यहाँ से यहाँ तक की बचेगी कितनी, ध्यान से सुनना, पूरी R है, पूरी R है, ज्यादा कितनी है, A है, तो R से बेटा क्या कर दो, A को हटा दो, R से A को क्या कर दो, हटा दो। तो हमें पता चल जाएगा कि प्लस Q जो चार्ज है, जो पॉइंट है, ये P से कितना दूरी पे है, ये P से कितना दूरी पे है। ठीक है, और ये जो माइनस Q वाला है ये इस P से कितना दूर है, तो देखो बेटा ये कितना दूर है, कुछ इतना दूर है P से। तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक तो R हो गया, यहाँ से यहाँ तक तो R हो गया, और बची कितनी हो गई, A। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी R प्लस A। कितनी हो जाएगी, R प्लस A। तो जो प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, वो पॉइंट P से कितना दूर है, वो पॉइंट P से दूर है R माइनस है, और जो माइनस क्यू चार्ज है वो P पॉइंट से कितना दूर है, R प्लस A। प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इवन है, अवे फ्रॉम द चार्ज है, और माइनस क्यू की वजह से जो फील्ड है वो E2 है, वो कहाँ पे है, टुवर्ड्स द चार्ज है। ठीक बच्चा, अच्छा भैया इतना समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा। अब आपको स्टेटमेंट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, अब हमें खाली क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चा अभी अभी आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, क्या पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी आपने, यही तो पढ़ा था क्या, E इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर पढ़ा था। और अगर K की वैल्यू रख दें तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेंसिटी का फॉर्मूला था, जब भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ड्राइव किया। अब हमें अलग अलग चार्ज की वजह से निकाल लेना होगा। तो बेटा ये प्लस क्यू की वजह से जो E1 है और माइनस क्यू की वजह से क्या है, E2 है। तो बेटा जो E1 निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, देखो ये फॉर्मूला लिखा है, क्या लिखेंगे, 1/4 लिख दिया, Q चार्ज लिख दिया, अपॉन में R स्क्वायर, R मतलब डिस्टेंस। तो बेटा ये जो प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू चार्ज इस पॉइंट P से कितना दूर है, तो कितना दूर है बेटा, R माइनस A डिस्टेंस दूर है। पूरी R थी, A ज्यादा थी, R थी पूरी, A ज्यादा थी, A को हटा दिया, बची कितनी, R माइनस A। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया R माइनस A का स्क्वायर, R माइनस A का स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग BP। BP मतलब बेटा ये जैसे यहाँ पे ये पॉइंट B है, ये P है, तो डायरेक्शन जो होगी ये B से P की तरफ होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक बच्चा। और अगर दूसरे वाले की वजह से E2 हो जाए, जो हमारी E2 हो जाएगी, E2 क्या हो जाएगी बेटा, E2 हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज क्या हो जाएगा Q, और बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी R
प्लस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये देखो आर प्लस ए का होल स्क्वायर, यहां से यहां तक पूरी आर थी, ए ज्यादा थी, आर थी पूरी, ए ज्यादा थी, तो आर प्लस ए। ठीक है, आर प्लस ए का हो जाएगा। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन बेटा यहाँ हो जाएगी, इस पी से इस तरफ, इस पॉइंट पी से इस पॉइंट ए की तरफ, क्योंकि निगेटिव है ना। कैसा है, निगेटिव है ना, निगेटिव मतलब टुवर्ड्स द चार्ज, नेगेटिव मतलब टुवर्ड्स द चार्ज। अब हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालनी है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आई है, अलग अलग चार्ज की वजह से आई है, और हमें किसकी वजह से निकालना है, हमें निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पे, एट पी पे, ड्यू टू द डाइपोल, डाइपोल की वजह से, मतलब इस पूरे सिस्टम की वजह से, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। सर माइनस क्यों कर रहे हैं, ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या माइनस ज्यादा अच्छा होता है, नहीं बेटा अच्छा नहीं होता है, अच्छा तो फिर बहुत कुछ होता है और बहुत कुछ नहीं भी होता है, लेकिन जैसे ये फील्ड है E1 और ये E2, और दोनों फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, दोनों फील्ड की डायरेक्शन है अपोजिट, दोनों फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। और अगर दोनों फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है तो सबट्रैक्ट करेंगे, अगर दोनों फील्ड की डायरेक्शन सेम होती, अगर दोनों फील्ड की डायरेक्शन सेम होती तो हम क्या करते, हम फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दोनों अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम इन्हें सबट्रैक्ट करेंगे। तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, पहला तो एक ये जो E1 की वैल्यू है, और दूसरी अभी हम लोगों ने जो निकाली E2 की वैल्यू। ठीक है, और निकालते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगले पेज पे। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको, आप लोग के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो बेटा क्या निकालेंगे हम लोग, क्या है हमारा, इसको थोड़ा सा उठा के नीचे रखते हैं आपकी सुविधा के लिए। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था बच्चा, E1 माइनस E2। तो बेटा E1 की वैल्यू क्या आई थी, E1 की वैल्यू आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक, और माइनस में, ठीक है, दूसरी वाली हमारी क्या आई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस ए का स्क्वायर। ठीक बेटा, ये हमारी क्या निकल रही है, हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। अब आप ध्यान से देखो कि हमारे पास यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, हमारे पास कॉमन मिल रहा है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास कॉमन मिल रहा है। तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, बचेगा R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक बेटा, इसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमारे पास कॉमन है इसको हम ऐसे लिखा रहेंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा, देखिए ये a प्लस बी, a माइनस बी लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये किसका स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो हो जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक बच्चा, अब ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब इसको ओपन कर दीजिए, हो जाएगा R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR, और बेटा माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस R स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर प्लस 2AR। बेसिक सा फॉर्मूला है बेटा, माइनस के साथ अगर आप ओपन करेंगे तो सेम आंसर आने वाला है। ठीक है, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक बेटा, अब देखो R स्क्वायर प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, कट गए, क्या बचा, बचा हमारे पास इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 2AR कितना हो गया, 4AR, और अपॉन में क्या बचा, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक बेटा, अब इसमें हमें कुछ चीजें तलाशनी होंगी, जैसे आप अपने जीवन में बहुत कुछ तलाश रहे होंगे, बहुत चीजों की तलाश होगी, बहुत चीजों की कर चुके होंगे। एज लाइक फिजिक्स में भी कुछ ऐसा ही करना होगा आपको, बहुत सारी चीजें अपना आपको खुद से ढूंढनी होंगी। तो आपको ऐसा क्या दिख रहा है यहाँ पे, मुझे दिख रहा है, अगर आप मन की आंखों से ना देख करके फिजिक्स की आंखों से देखें तो आपको यहाँ पे एक रिलेशन दिखाई देगा जो भी आपने पढ़ा था, एंड यू बेटर नो अबाउट द रिलेशन, कि हम रिलेशन को कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। इसमें तो आप माहिर ही होगे, वो सिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, यहाँ पे स्क्वायर लगाना मैं भूल गया था, अब मैं जो है इसके आगे करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ओके क्लियर। तो ये हो गया, अभी हमें क्या तलाशना है, यहाँ पे इज इक्वल टू 4AR है ना बेटा हमारा पे। तो अभी आपने पढ़ा था डाइपोल मोमेंट, जो क्या था, P इज इक्वल टू Q इंटू 2A पढ़ा था, यही हमें यहाँ पर निकालना है। तो बेटा यहाँ पे 4 है ना, 4 को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 2,
और साथ में क्या लिखा हुआ है, Q लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, R लिखा हुआ है ना, सबको लिख लिया हमने। और अपॉन में क्या है हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अभी हमारे पास क्या आ जाएगा, Q इंटू 2A। ये देखो ये हमारा क्या आ गया, P आ गया। P मीन्स डाइपोल मोमेंट, तो ये हमारा हो जाएगा बेटा 2PR। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक बेटा, अब यहाँ पे हमें एक चीज और करनी होगी, चीज करनी ये होगी, ठीक है, कि अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था जिस जो हम डिराइव कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारे पास क्या था, एक नेगेटिव चार्ज था और क्या था, एक पॉजिटिव चार्ज था। उनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी बेटा, उनके बीच की डिस्टेंस थी 2a। ठीक है, यहाँ से इसके मिड पॉइंट से, जिस मिड पॉइंट को हमने O माना था, इस मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पे, ठीक है, एक पॉइंट था P, और इस पॉइंट P पे हमें फील्ड निकालनी थी प्लस Q की वजह से और माइनस Q की वजह से। तो प्लस की वजह से जो फील्ड थी वो E1 थी, जो अवे फ्रॉम द चार्ज थी, और माइनस की वजह से जो फील्ड थी वो E2 थी, वो जो टुवर्ड्स द चार्ज थी। ठीक है बेटा, और इस A डिस्टेंस को हमने डिवाइड किया था दो हिस्सों में, यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो ये जो प्लस Q था, प्लस Q तक जो हमारी डिस्टेंस आई थी, अगर हम ध्यान से देखें, प्लस Q तक डिस्टेंस जो आई थी वो हमारी कितनी आई थी, R माइनस से आई थी इस पॉइंट P से, और पॉइंट P से जो माइनस Q की डिस्टेंस आई थी वो कितनी आई थी, वो आई थी R प्लस से। ठीक बेटा, तो अगर आप यहाँ पर देखो तो इस R के कंपेरिजन में जो है A की वैल्यू बहुत कम है, इस R के कंपेरिजन में जो है A की वैल्यू बहुत कम है, मतलब R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, और A जो है इसके सामने नेग्लिजिबल है, और अगर नेग्लिजिबल है तो हम A को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और अगर नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो चलो फिर नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि अच्छी आदत है नेग्लेक्ट करना। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2PR 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये नेग्लेक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा, R स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 2PR अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, R की पावर 4। देखो बेटा ऊपर एक R है, यहाँ 4 R है, कट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इज इक्वल टू 2P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ। ठीक बेटा, और अगर हम इसे और लिखना चाहें तो आपको पता है, क्या पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है हमारा क्या होता है, K होता है, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम K लिख सकते हैं, तो हो जाएगा K 2P अपॉन में RQ। ये हमारी क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एट पॉइंट P ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक पॉइंट P पे जो R डिस्टेंस पे है उसके ओरिजिन से वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो फाइनलाइज हमने यहाँ पर कर ली। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया है और आपको लग रहा है कि आपको इसे नोट करना चाहिए तो आप पॉज करके वीडियो को इसे रोक भी वीडियो को पॉज करके वीडियो को रोक करके इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब अगले टॉपिक पे देखते हैं क्या अगला हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बड़ा कमाल का कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छी चीज है, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है लेकिन है बहुत प्यारा। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आखिर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। होता क्या है कि मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास कोई चार्ज होता है, ठीक है, वेदर इट इज प्लस Q और माइनस Q, या प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, तो उस चार्ज की वजह से वहां पे क्या जनरेट हो जाता है, उस रीजन पे या उस एरिया पे एक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ठीक है, सपोज अगर हमारे पास कोई चार्ज है, अगर हम चार्ज को प्लस Q माने तो चार्ज की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी चार्ज का एरिया उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा, मतलब उसकी जो फील्ड होगी उतनी बड़ी होगी। अगर चार्ज की वैल्यू ज्यादा है तो उसकी फील्ड ज्यादा होगी, उसका जो इफेक्टिव एरिया होगा वो ज्यादा होगा, और अगर चार्ज की वैल्यू कम है तो उसकी जो फील्ड होगी या जो इफेक्टिव एरिया होगा क्या होगा, कम होगा। तो इस इफेक्टिव एरिया को, ये जो उसका एरिया होता है, जिसकी बाउंड्री होती है ना, ठीक है, जो उसका एरिया होता है किसका, चार्ज का। जैसे आपका भी कोई एरिया है क्या, वैसे मैंने बहुत पहले एक पिक्चर में सुना था कि एरिया तो कुत्तों का होता है, ऐसे बुरा मत मान जाना आप, ठीक है, अगर किसी का हो तो, वैसे चार्ज का होता है। ठीक है, और ये एरिया उस एरिया से काफी ज्यादा डिफरेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में होती क्या है, तो बेटा बोला गया है क्या,
कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये इमेजिनरी लाइंस हैं। इमेजिनरी मतलब एक्चुअल में होती ही नहीं है, किसी चार्ज के आसपास आप ऐसी लाइंस नहीं देखोगे कि ऐसी लाइन ड्रॉ है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, जो दिखाई नहीं देती हैं। ड्रॉन इन सच अ वे, और इन्हें इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है दैट द टैंजेंट, टैंजेंट मतलब क्या होता है बेटा, हिंदी के लोग अगर कभी हिंदी पढ़े हो तो टैंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, ठीक, स्पर्श और रेखा, स्पर्श रेखा to which at any point gives the direction of the electric field at that point, ठीक है बेटा। सपोज अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई फील्ड है, हमारे पास क्या है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ड्रॉन इन सच ए वे दैट द टेंजेंट टू व्हिच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, ऐसे समझा देता हूँ, स्टेटमेंट बहुत अजीब सा लगेगा आपको। सपोज अगर हमारे पास ऐसा कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सपोज हमारे पास एक वायर है, ऐसा कर्व्ड वायर है, ठीक है, और इस कर्व्ड वायर पे क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसा, यूनिफॉर्मली क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। और अगर हम इसके किसी भी पॉइंट पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करें, अगर हम इसके किसी भी पॉइंट पे क्या ड्रॉ करें, कोई टेंजेंट ड्रॉ करें, ऐसे सपोज इस पॉइंट पे ड्रॉ कर दिया या इस पॉइंट पे ड्रॉ कर दिया, तो अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे, तो वो टेंजेंट हमें क्या देता है, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, वो उस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। एक्चुअल में वो डायरेक्शन फोर्स की होती है, एक्चुअल में वो डायरेक्शन किसकी होती है, फोर्स की होती है, लेकिन जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही किसकी डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, जो फोर्स करेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा डायरेक्शन के मामले में, ठीक है बेटा। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं जो इमेजिनरी होती हैं। और मैं वापस से अगर आपको बता दूं क्या, कि अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, तो जो फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, अवे फ्रॉम द चार्ज, कैसी होती हैं, देखो अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से दूर, बहुत दूर, जैसा आपसे बहुत चीजें बहुत दूर हो चुकी हैं और अब आपको फिर मन लगा के पढ़ाई करनी चाहिए, देखो अवे फ्रॉम द फील्ड। और जो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, वहां पे जो फील्ड होती है वो क्या होती है, टुवर्ड्स द चार्ज। अभी आप सोच रहे होगे कि यार नेगेटिव ही हो जाए, और आपको पता भी होगा ये नेगेटिव होते हैं ना टॉक्सिक, अब आगे समझाने की जरूरत नहीं है, आप क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हो, इतना तो समझ में आता ही होगा बेटा, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होती है वो कहाँ होती है, टुवर्ड्स द फील्ड, मतलब जो फील्ड लाइंस यहाँ पॉजिटिव से निकल रही हैं वो कहाँ मिल रही हैं जाकर के, प्लस पे। ये देखिए फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द फील्ड टुवर्ड्स द फील्ड, 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 ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, मतलब यहाँ से इनका ओरिजिन यहाँ से निकली और यहाँ पर जाकर के मिल गई नेगेटिव, ठीक है। अच्छा भाई, अगर ठीक है तो फिर आगे बढ़ते हैं, और बढ़ते हैं मतलब यहीं पे खड़े रहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज, मतलब हर चार्ज की वजह से, चाहे वो सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो, डबल हो, कैसा भी हो, सबकी वजह से कैसी कैसी फील्ड लाइंस होती हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है बच्चा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है सिंगल पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो कैसी होती है बेटा, अगर हमारे पास कोई सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, अवे फ्रॉम द चार्ज। अब तक तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा, आप भी सोच रहे होगे कि सर और कितना दर्द दोगे ये दूर दूर बोल करके, यही जीवन की सच्चाई है मनुष्य, यही जीवन का सार क्या है कि प्लस की वजह से, प्लस चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। अच्छा भाई, तो नेगेटिव की वजह से क्या होती है, नेगेटिव की वजह से क्या होती हैं, अभी आपको बताया गया था, नेगेटिव की वजह से क्या होती हैं, नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज होती हैं, नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज होती हैं, चार्ज की तरफ होती हैं। अभी आप सोच रहे होगे कि नेगेटिव बनने में ज्यादा फायदा है सर, ज्यादा स्कोप है, ठीक है, ओके। तो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चा, ज्यादा आगे बढ़ गए क्या, नहीं तो अब आता है द फील्ड लाइंस ऑफ अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज एंड अ सिंगल नेगेटिव चार्ज। ये तो अभी भी मैंने आपको बताया, सिंगल पॉजिटिव चार्ज और सिंगल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। क्या बताया, अगर पॉजिटिव है तो अवे, और अगर नेगेटिव है तो फील्ड लाइंस कैसी होंगी, टुवर्ड्स होंगी, ठीक है बेटा। अच्छा, ये तो अभी भी मैंने आपको क्लियर किया। अब बेटा क्या है, अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हो, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं बच्चा, अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज है, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज ये, एक पॉजिटिव चार्ज ये, अगर बेटा दोनों सेम इंटेंसिटी के हैं, फील्ड लाइंस अराउंड द सिस्टम ऑफ टू पॉजिटिव चार्ज गिव्स अ डिफरेंट पिक्चर एंड डिस्क्राइब द म्यूचुअल इंप्रेशन बिटवीन देम। लेकिन कब, जब दोनों की इंटेंसिटी कैसी हो, सेम, कोई कम ज्यादा ना हो भाई,
दोनों बराबर पावर के हों तब तो बात है, ठीक है। तो ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने जान रहे थे। तो क्या था कि ये तो हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, और ये होने कैसे चाहिए, ये होने चाहिए सेम इंटेंसिटी के, ठीक है। तो सपोज अगर हम इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो r मान लेते हैं और इनका मिड पॉइंट है और ये दोनों चार्ज जो है वो सेम इंटेंसिटी के हैं, तो होगा क्या बेटा, ये अगर दो चार्ज है पॉजिटिव तो इनकी जो फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है, या जो फील्ड होगी इनकी, फील्ड लाइंस कह लें या इलेक्ट्रिक फील्ड कह लें, वो क्या होगी, वो होगी अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक बच्चा। और ये वाला जो ये भी पॉजिटिव है तो ये भी कैसी होगी बेटा, अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक, कैसे होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ये इनका जो मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी तो ये यहाँ पे फील्ड होगी 0, ठीक है, इसे नल पॉइंट भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, नल पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे फील्ड क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारे पास, फील्ड लाइंस अराउंड अ सिस्टम ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज। अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, जिसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल भी कहते हैं। डाइपोल में क्या होता था बेटा, एक नेगेटिव चार्ज होता था और एक क्या होता था, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर भी बेटा देखो क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है और एक कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये भी मैं पीछे आपको बता भी चुका हूँ लेकिन वापस से रिपीट कर रहा हूँ। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जो फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी, वो क्या होंगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, और नेगेटिव की वजह से क्या होंगी, नेगेटिव की वजह से क्या होंगी, टुवर्ड्स द चार्ज होंगी, कैसी होंगी, टुवर्ड्स द चार्ज। तो यहाँ क्या होगा, नेगेटिव, पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकलेंगी और कहाँ चली जाएंगी, नेगेटिव पे, पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकलेंगी और कहाँ चली जाएंगी, नेगेटिव पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अगली इस फील्ड के बारे में और क्लियर समझते हैं, ठीक है। ये मैं अभी भी आपको बता चुका हूँ वापस से, लेकिन बार बार आपका रिवीजन होता रहे इसलिए मैं आपके सामने ला रहा हूँ चीजों को, कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव नेगेटिव। तो क्या होगा, पॉजिटिव से फील्ड लाइन निकलेगी और कहाँ पे चली जाएगी, नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। क्लियर है, अगर ये क्लियर है तो और आगे पढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है, फील्ड लाइंस अराउंड द सिस्टम ऑफ टू नेगेटिव चार्ज। अगर दो नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज के लिए तो पढ़ लिया था, तो बेटा जो नेगेटिव चार्ज है तो इसमें भी क्या होगा बेटा, दोनों सेम इंटेंसिटी की होंगे, तो यहाँ पर जो फील्ड होगी वो क्या होगी, टुवर्ड्स द चार्ज होगी, कैसी होगी, टुवर्ड्स द चार्ज। और अगर ये दोनों एक दूसरे से एक सेपरेट डिस्टेंस पे रखे हों, जिसे डिस्टेंस हम r मान ले, तो मिड पॉइंट पे क्या होगा, फील्ड कैसी होगी, 0 होगी, जिसे हम नल पॉइंट भी बोलेंगे। ओके, ये भी आपने पॉजिटिव के लिए पढ़ रखा था या जस्ट पढ़ा है अभी आपने। तो मैं वापस से रिवीजन करा दूं आपका, जल्दी से क्विक रिवीजन करा दूं। क्या है वो क्विक रिवीजन, कि अगर पॉजिटिव है तो फील्ड लाइंस क्या होंगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव है तो क्या होंगी, टुवर्ड्स द चार्ज। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो पॉजिटिव से निकल के कहाँ जाएगी, नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से निकल के कहाँ जाएगी, नेगेटिव की तरफ। और अगर तो पॉजिटिव है तो क्या होगी, पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज। एक दूसरे से अगर सेपरेट डिस्टेंस पे रखे हैं तो उनके मिड पॉइंट पे जो फील्ड होगी वो कैसी होगी, 0 होगी, फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, जिसे हम नल पॉइंट भी बोलेंगे। ठीक है, ये आपका एक क्विक रिवीजन हो गया। मैं पढ़ाने के बाद एक क्विक रिवीजन जरूर रखता हूँ, तुरंत रखता हूँ, ताकि आप चीजें भूल ना जाए। ठीक है बेटा, उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे कैसा हो, एक जगह पे हो। तो देखो बेटा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फील्ड लाइंस होती है, सबसे पहले तो ये कैसी होती है, पैरेलल होती है। कैसी होती है, पैरेलल होती है। पैरेलल होने के साथ ये होती है इक्वी डिस्टेंट। इक्वी डिस्टेंट मतलब एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पे होती है। देखो जितने डिस्टेंस पे ये है उतनी पे ये है, उतनी डिस्टेंस ये है, उतनी डिस्टेंस ये है, उतनी डिस्टेंस ये है, उतनी डिस्टेंस ये है। तो पैरेलल होंगी और कैसी होंगी, इक्वी डिस्टेंट होंगी। अच्छा बेटा, ये तो हो गया। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर एक नेगेटिव है और पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव सिस्टम में क्या होता है, फील्ड लाइंस कैसे कैसे चलती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव में फील्ड लाइंस कैसे कैसे चलती हैं, बताओ भाई। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, 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 पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, लेकिन आपको पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ नहीं जाना, आपको नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना है आपकी अपनी लाइफ में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पढ़ लेते हैं क्या, अब हम लोग पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज बहुत जरूरी है। तो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, कहाँ से निकलती है, पॉजिटिव चार्ज, और कहाँ पे एंड होती है जाकर के, नेगेटिव चार्ज की तरफ। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कोई क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। इसको मैं आपको ऐसे और क्लियर समझाता हूँ। देखो क्यों नहीं करती है।
सपोज हमारे पास ये वाला डायग्राम है, ठीक, और ये क्या बनी है हमारी, ये क्या है हमारी, ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो बेटा, ये फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, और ये फील्ड लाइंस हमें क्या देती हैं, ये फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाती है। फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे हमें क्या मिल जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाती है। और सपोज अगर ये फील्ड लाइन एक दूसरे को कट कर लें, सपोज एक लाइन ऐसे गई और दूसरी जाके ऐसे कट हो गई, तो देखो इस पॉइंट पे कट किया और इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन मिल रही है, दो डायरेक्शन मिल रही है, जो पॉसिबल नहीं है। एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, और अगर पॉसिबल नहीं है, अगर पॉसिबल नहीं है तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। यही तो समझाना चाह रहा था, और क्या। तो आ जाते हैं हम लोग अपने कॉन्सेप्ट पे जो हम लोग पढ़ रहे थे, आ गया यहाँ पे, ठीक है बच्चा। क्या है कि एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, अगर दो लाइन एक जगह पे इंटरसेक्ट करती हैं, इट मींस दैट, उसका मतलब होगा कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिस जगह पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी टू डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वहां पर कितनी डायरेक्शन होंगी, दो डायरेक्शन होंगी, एंड हेंस दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इसीलिए वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है एक ही पॉइंट पे। उसके बाद है कि इफ द फील्ड लाइंस आर क्राउडेड, अगर फील्ड लाइंस क्राउडेड हैं, क्राउडेड मतलब पास पास है, यही तो मैं समझाना चाह रहा था आपको, इंटेंसिटी वाली बात। अगर फील्ड लाइंस बहुत पास पास हैं, ऐसे बहुत पास पास हैं, क्राउडेड है, अगर फील्ड लाइंस क्राउडेड है, देन द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, द फील्ड कैसा होगा बच्चा, स्ट्रॉन्ग होगा। एंड इफ द फील्ड लाइंस आर नॉट क्राउडेड, और अगर फील्ड लाइंस क्राउडेड नहीं है, अगर फील्ड लाइंस क्राउडेड नहीं है तो फील्ड कैसा होगा, वीक है। मतलब अगर फील्ड लाइंस से दूर दूर है, ठीक है, ऐसे दूर दूर है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, और अगर पास पास है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। उसके बाद है बेटा, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ चार्ज बॉडी। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पे जितने केस बना सकते हो, जितने स्टार बना सकते हो, ये बना लो, ये बहुत जरूरी है भैया, आगे भी काम आएगा, कॉस्ट थ्योरम में भी काम आएगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है, ये हमेशा नॉर्मल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती हैं, किसके, सरफेस के, किसी भी चार्ज बॉडी की सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कॉन्टिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यू कर्व लिया करती हैं, ठीक है, विदाउट एनी ब्रेक, मतलब लगातार ये जनरेट होती रहती है, बनती रहती है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ऐसे डांस करके नहीं दिखा रहा हूँ मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। इसके बाद कुछ और जरूरी चीजें, बेहद जरूरी चीजें, ठीक है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो मैं आपको बता दूं। क्या है छोटी छोटी मगर मोटी बातें, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है चार्ज का बंटवारा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, चार्ज का बंटवारा। और कैसा बंटवारा, कॉन्टिन्यूअस, लगातार। कैसा होगा भैया कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बोला गया A system of closely spaced charge is set to form a continuous charge distribution. एक closely spaced चार्ज जो होता है, चार्जेस जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, is set to form a continuous charge distribution, जिसमें हमें क्या मिलता है, सबसे पहला लीनियर चार्ज डेंसिटी है या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो क्या है, इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लाइन, अगर कोई चार्ज है लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, देखो यहाँ पे आप देख रहे होगे चार्ज जो है ओवर द लाइन, एक लाइन पे ऐसे चार्ज जो है एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। यूनिफॉर्म मतलब कैसा, एक जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। बहुत सारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट है ना बच्चा, तो बहुत सारे चार्जेस में से किसी एक चार्ज को हमने बोल दिया dq, बहुत सारे चार्ज में से किसी एक चार्ज को हमने क्या बोल दिया, dq। और जो लेंथ थी उस लेंथ को, जैसे किसी लेंथ पे, ये पूरी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, तो इस जगह पे क्या है, इस जगह पे चार्ज है छोटा सा dq, और इस छोटी सी जगह की लेंथ को हमने क्या बोल दिया, dl बोल दिया, क्योंकि पूरी लेंथ क्या होगी, पूरी लेंथ l होगी, तो छोटी सी लेंथ क्या कहलाएगी, छोटी सी लेंथ हमारी क्या कहलाएगी, dl कहलाएगी, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, बस यही याद रखो। What is linear charge density? Charge per unit length, charge per unit length, charge per unit length। और linear charge density को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या बेटा हो जाएगा, dq अपॉन dl। चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू q अपॉन l। चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज यूनिट क्या होती है, कूलाम, लेंथ की क्या होती है, मीटर, तो क्या हो जाएगा, कूलाम पर मीटर।
कूलम्ब पर मीटर। ये हमारी क्या हो जाएगी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब चार्ज लीनियर मतलब एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो, एक लाइन में क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है बेटा, जब चार्ज एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो। उसके बाद आता है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। जब चार्ज क्या हो, एक सरफेस पे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो। तो लिखा हुआ है इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस, अगर चार्ज जो है एक सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तब ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा बंटवारा, चार्ज का ऐसा बंटवारा जो पूरी सरफेस पे बटा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। देखो बेटा, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक सरफेस है, क्या है, एक सरफेस है, और इस सरफेस पे क्या है, इस पूरी सरफेस पे देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इस पूरी सरफेस पे क्या डिस्ट्रीब्यूट है, इस पूरी सरफेस पे क्या डिस्ट्रीब्यूट है, इस पूरी सरफेस पे देखो डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज। पूरी सरफेस पे क्या डिस्ट्रीब्यूट है, चार्ज। और ये सरफेस है, ये पूरी सरफेस है। तो अगर पूरी सरफेस एस है तो एक छोटी सी सरफेस डीएस पे हम एक चार्ज के बारे में बात करेंगे। सपोज ये चार्ज है ना, ये पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस छोटे से चार्ज को हमने क्या बोला, डी क्यू। और ये जिस जगह पे है उस छोटी सी जगह को हमने क्या बोला, डीएस बोला। क्या बोला, डीएस। तो हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी क्या, चार्ज जो है हमारा पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन S या Q अपॉन A, चार्ज पर यूनिट एरिया। जब चार्ज किसी एरिया पे फैला हुआ होता है तो उसे कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्ज एक लीनियर लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक सीधा स्ट्रेट लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर चार्ज पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है, चार्ज अगर पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज अगर हमारे पास ये कोई ऐसा शेप है क्यूब, ठीक, तो यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने के तीन तरीके हैं। पहला जो हम पढ़ चुके हैं, या तो अलोंग द लाइन डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, अलोंग द लाइन डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। दूसरा क्या हो सकता है, इस पूरी सरफेस पे, ये जो सामने वाली सरफेस दिख रही है, इस पूरी सरफेस पे क्या कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। और अगला यहाँ पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पे या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे, यहाँ पे पूरे वॉल्यूम में, कहाँ पे, पूरे वॉल्यूम में, कहीं भी कोई जगह बाकी नहीं रहेगी। ठीक है, इस पूरे वॉल्यूम में क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा सारी सरफेस पे। कितनी सरफेस है, एक आगे, पीछे, नीचे, ऊपर, दाएं, बाएं, पूरी 6 सरफेस है, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जहां पर क्या होगा, वहां पर क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। रो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे हम ये भी लिख सकते हैं क्या, Q अपॉन V। और यूनिट क्या हो जाएगी, Q की होती है कूलम्ब, और V वॉल्यूम है तो क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब। तो क्या हो जाएगी, कूलम्ब पर मीटर क्यूब। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक बच्चा, अब हमारे पास क्या आता है, अब हमारे पास आज का एक लास्ट टॉपिक है जिसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक बच्चा, क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बेटा लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, द मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से याद रखना, द मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन सरफेस। एक गिवन सरफेस से नॉर्मली कैसे पास होती हैं। सपोज बेटा मेरे पास एक यहाँ पर एक ऐसा रजिस्टर जैसा है, ठीक है बेटा, तो सपोज ये रजिस्टर कुछ ऐसा है, ठीक है, ये हमारी एक सरफेस हो गई, हमारे पास क्या हो गई, सरफेस। और इसे आप मान लो क्या, इसे आप मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएंगे इसके परपेंडिकुलर नॉर्मली, ऐसे, ऐसे नहीं, जैसे ये कॉपी है और ये ऐसे जाएगी तो इसके पैरेलल जा रही है। कैसे जा रही है, पैरेलल। और आपको याद होगा अभी मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी जब पढ़ा रहा था, जब मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था, तो मैंने आपसे वहां पर पॉइंट एक था जहां पे मैंने कहा था स्टार जितने बना सकते हो बना लो, जहां पे कहा गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी बॉडी के नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी है, कोई चार्ज बॉडी, और उससे गुजरने वाली जितनी भी लाइन है, उससे परपेंडिकुलर गुजरने वाली जितनी भी फील्ड लाइंस हैं, वही क्या कहलाती हैं, उन्हीं फील्ड लाइंस को गिन लो। ठीक है, वही हमारी क्या कहलाती हैं, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती हैं। वही क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैं वापस से कह रहा हूँ, पढ़ लो क्या, कि द मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन सरफेस। एक गिवन सरफेस से, सपोज ये हमारी गिवन सरफेस है, ठीक है, ये गिवन सरफेस है,
ठीक है, ये गिवन सरफेस है, 2D पे शो कर रहे हैं, कुछ ऐसी रखी हुई है, मैं वापस से बता रहा हूँ, ये कुछ ऐसी रखी हुई है, ठीक है। और इस गिवन सरफेस से नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, कितनी फील्ड लाइंस इससे गुजर रही हैं, इससे हो करके कितनी फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, ठीक है। वही फील्ड लाइंस क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। इफ द सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, अगर फील्ड जो है सरफेस के परपेंडिकुलर है या सरफेस फील्ड के परपेंडिकुलर है, देन द फ्लक्स थ्रू एन एरिया डेल्टा एस, तब फ्लक्स जो होगा एक छोटे से एरिया पे, देखो बेटा ये पूरी सरफेस एस है, ये पूरी सरफेस क्या है, एस है, ठीक है। मैं वापस से क्लियर करता हूँ थोड़ा सा, ये पूरी सरफेस एस है, तो इस छोटे से हिस्से से, इस छोटी सी सरफेस से जो फील्ड लाइन गुजर रही है उसे हम क्या मान लेंगे, उस एरिया को मान लेंगे डेल्टा एस, क्या मान लेंगे, डेल्टा एस। तो लिखा है इफ द सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड देन द फ्लक्स थ्रू एन एरिया डीएस, एक छोटे से एरिया से, पूरी सरफेस ऐसे ना, उस पूरी सरफेस में से छोटी सी सरफेस पे, छोटे से सरफेस से, छोटे से एरिया से जो फ्लक्स निकलेगा वो क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस छोटे से एरिया से जो छोटा सा फ्लक्स निकलेगा डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डेल्टा एस। वैसे अगर इसे कंप्लीट लिखना चाहें तो क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस, ठीक बच्चा, इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्या किसी भी बॉडी से, किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलरली नॉर्मली गुजरने वाली, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली गुजरने वाली जो फील्ड लाइंस होती हैं, उन्हीं का जो नंबर काउंट होता है वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है, ठीक बच्चा। और ये हमारा क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो मैंने कहा था, आज का हमारा लास्ट टॉपिक, ठीक। इफ द नॉर्मल टू द सरफेस मेक्स एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर ये जो है जो हमारा सरफेस है बेटा, सपोज ये हमारी सरफेस है, ये हमारी क्या है, सरफेस है, और सरफेस से क्या गुजर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो अगर वो क्या है, एक एंगल बना रही है, कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। इफ द नॉर्मल टू द सरफेस मेक्स एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सरफेस से जो होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही है वो अगर एंगल थीटा बना रही है, तब फ्लक्स थ्रू द सरफेस, तब फ्लक्स कितना होगा, अगर एंगल थीटा बन रहा है बेटा, एंगल अगर थीटा बन रहा है तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डेल्टा एस कॉस थीटा, ई डेल्टा एस कॉस थीटा, ठीक है। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, जहां पे कॉस थीटा होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ई डॉट डेल्टा एस, ई डॉट डेल्टा एस, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, अगर ए डॉट बी है तो क्या होता है, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, और क्रॉस है तो ए बी साइन थीटा, यह बात याद होगी, आपने वेक्टर में पढ़ी होगी। इसके बाद लिखा है टोटल फ्लक्स थ्रू अ गिवन सरफेस, अगर हम इस छोटे से सरफेस पे, इस छोटी सी सरफेस पे फ्लक्स निकाल लें, और अगर हमें टोटल सरफेस पे फ्लक्स बताना हो तो कैसे निकालेंगे, टोटल फ्लक्स बताना हो तो कैसे निकालेंगे, हम समेशन कर देंगे किसका, ए डॉट डी एस का, तो हमारा फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू आ जाएगा ई डॉट एस, क्या आ जाएगा, ए डॉट एस, टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में इतना घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलरली, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली गुजरने वाली जितनी भी फील्ड लाइंस होती हैं वही क्या कहलाती हैं, वही फ्लक्स कहलाती हैं। अब हम ऐसे गिन तो नहीं सकते कि एक सरफेस से कितनी गुजर रही है, 10, 20, 30, 40, 50, 100, तो हम एक छोटी सी सरफेस पे, एक छोटी सी जगह पे पता कर लेते हैं कि इस छोटी सी सरफेस पे यहाँ से कितनी फील्ड लाइन गुजर रही है, बाद में उसका क्या कर लेते हैं, उसका इंटीग्रल निकाल लेते हैं और हमें टोटल फ्लक्स पता चल जाता है, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पता चल जाती हैं पासिंग थ्रू दैट एरिया, उस एरिया से कितनी पास हो रही है, ठीक है बेटा। तो आज की इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जितना कॉन्सेप्ट था वो आपको पढ़ा दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जितना कॉन्सेप्ट था वो आपको समझा दिया गया। अब हम अगले वीडियो में करेंगे इस चैप्टर के, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी डेरिवेशंस होंगे वो 1 बाय 1 मैं आपके सामने लाता रहूंगा। तो बच्चों इस वीडियो को खत्म होने से पहले मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं कि अगर आपको कहीं अभी भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम उस डाउट को ठीक करने के लिए वापस एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अगर आपको कहीं छोटी सी प्रॉब्लम है तो हम एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना करके आपको पहुंचाएंगे और उस प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। और आप चाहते हो कि आप हमारे साथ लाइव जुड़ करके अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना चाहें तो बेटा जल्दी से हमें सब्सक्राइब करिए। हम बहुत नजदीक हैं 1000 सब्सक्राइबर के, और जैसे हमें सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं फिर हम आपके साथ लाइव डिस्कशन करेंगे आपके डाउट्स का।
आपके डाउट्स का एक लाइव डिस्कशन होगा जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो रेडी रहिएगा अगले वीडियो में जहां पर हम लेकर के आएंगे आपके लिए क्या, डेरिवेशन इस टॉपिक से रिलेटेड। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ईज योर स्टडी को फॉलो कीजिए, बिकॉज स्टडी बिकम्स इजी विद ईज योर स्टडी। ठीक है, और मैं जैसा कि टाइम देख पा रहा हूँ, इस समय रात के काफी वक्त हो गए हैं, तो अब मेरे सोने का और अगली सुबह उठ के आपके पढ़ने का टाइम हो जाएगा। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।